ओके सर। यस। चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके न्यूट्रिएंट अपटेक। अब देखो न्यूट्रिएंट अपटेक की जो कंप्लीट प्रोसेस है वो टोटल प्रोसेस आपके 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। कैसे कंप्लीट होती है? देखो ये एक प्लांट है, ये प्लांट की क्या है भाई? रूट। और एक चीज और ध्यान रखना, अगर प्लांट प्लांट की तरह ना दिखे तो प्लांट साइड भी लिख दिया जाता है। अब देखने वाला इसे प्लांट की नजर से देखेगा कि हाँ प्लांट ही है। देखो आपने क्या किया, कोई भी फर्टिलाइजर अप्लाई किया या कुछ भी सोर्स अप्लाई किया, जैसे मान लिया आपने कोई भी एक फर्टिलाइजर ले लिया, जैसे एमओपी ले लिया, कुछ भी ले लिया, ठीक है। अब आपने जैसे ये फर्टिलाइजर अप्लाई किया तो देखो ये रूट है, तो इसके आसपास ये सॉइल के पार्टिकल्स भी होंगे कुछ। अरे भाई होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। यस सर। कुछ यस सर। बोला तो करो कम से कम, चुपचाप कैसे रहते हो? या ध्यान से सुनते हो क्या? सुनते हैं सर, ध्यान से। यस। हम भी कॉलेज में ऐसे ही सुनते थे, सोते सोते। अब कुछ कैसा होता है कि बिस्तरों में सो रहे हैं, सुबह सुबह कैमरा गलती से ऑन हो जाता है। किसका ऑन हुआ था कल कैमरा? बताना नहीं है, बस चुपचाप रहना। चलो देखो ये क्या है, आपके सॉइल पार्टिकल है, सॉइल कॉलॉइड है। अब देखो जैसे ही फर्टिलाइजर डाला, कुछ अमाउंट में न्यूट्रिएंट डायरेक्टली रूट को मिल गए और प्लांट ने अपटेक कर लिया। रेस्ट ऑफ द पार्ट कहाँ आ गया? या तो लीचिंग हो गई उसकी, या फिर इस सॉइल पार्टिकल के चारों तरफ आया कि नहीं आया? यस सर। अब देखो सॉइल पार्टिकल ने इनको क्या कर लिया? एब्जॉर्ब कर लिया। एब्जॉर्ब भी करेगा क्योंकि एब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन में डिफरेंस होता है। ये चीज आपको स्टार्ट से लास्ट तक 2-3 बार बता दी होगी अभी तक, पता है ना सभी को? यस सर। एब्जॉर्प्शन क्या होता Yes, है? sir. इनसाइड होता है, एडजॉर्प्शन होता है ऑन द सरफेस। तो देखो सॉइल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर न्यूट्रिएंट आ चुके हैं कि नहीं आ चुके हैं? यस सर। अब यहां से न्यूट्रिएंट को कहां पहुंचाना है भाई? यहां से न्यूट्रिएंट को प्लांट के लीफ वाले पार्ट तक पहुंचाना है। तो इसमें टोटल 4 स्टेप काउंट होती है। और 4 स्टेप कौन कौन सी काउंट होती है? देखो एक सिंपल एग्जांपल और लो। ये देखो आपका क्या है? घर है, जहां पे आप रहते हो भी रूम मान लो। और ये आपका क्या है? एक कॉलेज, ठीक है। घर से कॉलेज जाने की, कॉलेज में तो क्या अगर आपकी चीख नहीं होती, स्कूल मान लो, स्कूल होगी। कॉलेज में जाने के, स्कूल में जाने के 4 स्टेप होते हैं। फर्स्ट स्टेप तो क्या होगा भाई आपका कि घर से बाहर आओ, ठीक है। पहली स्टेप तो क्या होगी? आपको अपना घर छोड़ना पड़ेगा, कॉलेज जाओगे तो बिना छोड़े नहीं जा सकते ना। तो देखो यस सर। फर्स्ट स्टेप में आपने अपना घर छोड़ा, घर छोड़ देते हैं आप कहां आ गए? अरे कहां है? बस स्टैंड। बस स्टैंड पे घर छोड़ते ही बस स्टैंड कॉलेज पहुंच में गए। घर से बाहर आए सर, मोहल्ले में। रास्ते में सर। रोड पे आ गए। अरे घर छोड़ते रोड पे दिया है क्या? सर आगे सर। किसी के Yes, घर के sir. सामने कच्ची रोड होगी, किसी के पक्की रोड होगी, किसी के रास्ता होगा, कैसा भी होगा। तो देखो सबसे पहली चीज क्या किया आपने? अपना घर छोड़ा, घर छोड़ते ही आप कहां गए? रोड पे आ गए। रोड पे आने के बाद में आप क्या करोगे भाई? कोई भी ट्रांसपोर्ट लोगे। अब ट्रांसपोर्ट अलग अलग टाइप का हो सकता है, तो न्यूट्रिएंट अपटेक में भी अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होंगे। तो ट्रांसपोर्ट कौन कौन सा हो सकता है? पहला कौन सा ट्रांसपोर्ट होगा बताओ?
अरे जल्दी बताओ। मा- हाँ, आपके पास में साइकिल हो सकती है जो आप कभी ले जाना पसंद नहीं करोगे। आपके पास में बाइक हो सकती है। हाँ, आपके पास में BMW हो सकती है। आपके पास में ऑडी हो सकती है। नहीं हो सकती क्या? हो सकती है सर। Yes. हाँ, BMW हो सकती है, आपके पास में ऑडी हो सकती है, पोर्स हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा फिर बात भी क्या हुआ? मर्सिडीज भी तो हो सकती है सर। मर्सिडीज हो सकती है। अगर आप BMW, मर्सिडीज या फिर पोर्स से कॉलेज जाते तो यहाँ पे कोचिंग नहीं करते आप। उसका रीजन ये नहीं है कि आप पढ़ना नहीं चाहते, क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं थी पढ़ने की। DI। क्या DI है? चलो कोई बात नहीं। इसके अलावा और भी हो सकता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है, बस हो सकती है। यस सर। तो डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हुआ। आप क्या हुआ, कॉलेज के सामने पहुंच चुके हो। तो देखो ये सेकंड स्टेप हो गई। Yes, sir. थर्ड स्टेप में आपको कॉलेज के अंदर एंट्री लेनी है कि नहीं लेनी है? तो एंट्री इन कॉलेज थर्ड स्टेप हुई कि नहीं हुई? हुई सर। और फोर्थ स्टेप में आप अपनी क्लासरूम तक पहुंच जाते हो कॉलेज के अंदर एंट्री लेके। तो टोटल 4 स्टेप हो गए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी न्यूट्रेंट क्या होता है, लीव तक पहुंचता है। तो लीव तक पहुंचने की टोटल 4 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप ये बताती है कि न्यूट्रेंट होगा वो अपने घर को छोड़ेगा। जैसे आपने अपना घर छोड़ा था, आपका घर था, घर को छोड़ा, घर को छोड़ दिया, आपका आगे रोड पे आ गए। Yes, sir. यस सर। तो जैसे ही न्यूट्रेंट अपना घर छोड़ेंगे तो इसके आसपास वाले एरिया में आ जाएंगे। और आसपास वाला एरिया क्या कहलाएगा आपका, बताओ कोई? सोइल सॉल्यूशन होगा कि नहीं होगा? अरे भाई Yes, ब्लैंक, देखो सोइल पार्टिकल के बीच में जो ब्लैंक स्पेस होता है जिसको अपन पोर स्पेस बोलते हैं, उस पोर स्पेस में या तो एयर होगी या वाटर होगा, दो ही चीज होगी ना। यस सर। अब एयर तो मिक्स करेगी नहीं न्यूट्रेंट को, वाटर में ही न्यूट्रेंट मिक्स होगा कि नहीं होगा? अब न्यूट्रेंट हो गया आपका सॉल्यूट, वाटर हो गया सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलते हैं तो सॉल्यूशन बनता है कि नहीं बनता है? बनता है सर। और ये Yes, सॉल्यूशन sir. कहाँ बन रहा है, सोइल के अंदर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? यस सर। तो इस वजह से इसको क्या नाम दे दिया, सोइल सॉल्यूशन नाम दे दिया। तो फर्स्ट स्टेप में न्यू न्यूट्रेंट है, कहां से कहां ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं? सॉइल कॉलॉइड टू सॉइल सॉल्यूशन जा रहे कि नहीं जा रहे? अब देखो जैसे ही न्यूट्रेंट ने क्या किया, अपना घर छोड़ा, ये घर ही तो था इनका सॉइल पार्टिकल, था कि नहीं था भाई? यस सर। तो इन्होंने क्या किया, अपना घर छोड़ा, ये फर्स्ट स्टेप हो गई। अब घर छोड़ के ये सोइल सॉल्यूशन में तो आ चुके हैं। अब इनको कहाँ जाना है, जिधर जाना है उधर की तरफ क्या करेंगे, ट्रेवल करेंगे। जैसे आपने भी अपना घर छोड़ दिया था, रोड के ऊपर आ गए थे, रोड से अब आप कहाँ जा रहे हो, कॉलेज की तरफ जा रहे हो। Yes, sir. हाँ, तो देखो यहाँ पे ये सोइल सॉल्यूशन में आ चुके हैं। सोइल सॉल्यूशन से रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट हो गए कि नहीं होंगे, रूट की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो ये सेकंड स्टेप हो गई। सेकंड स्टेप में कहां से कहां जा रहा है न्यूट्रेंट, देखो ध्यान से बताओ, कहां से स्टार्ट हो रहा है सेकंड स्टेप में? Soil solution से सोइल सॉल्यूशन टू root. रूट सरफेस, क्योंकि देखो रूट के अंदर एंट्री नहीं ली है, रूट की सरफेस तक पहुंच चुका है न्यूट्रेंट। अभी यहां सोइल सॉल्यूशन से स्टार्ट हुआ था, रूट की सरफेस तक पहुंच चुका है। ठीक है, अब थर्ड स्टेप के अंदर आपने क्या किया था, देखो सेकंड स्टेप में आप कॉलेज के गेट तक पहुंच गए, थर्ड स्टेप में कॉलेज में एंट्री ली थी कि नहीं ली थी? सर। यस सर। तो यहाँ पे थर्ड स्टेप में क्या करेगा, न्यूट्रेंट भी एंट्री लेगा। और एंट्री किस में लेगा, ये रूट है आपकी, तो इस रूट के अंदर एंट्री लेगा कि नहीं लेगा? भाई ऊपर जाना है तो रूट के अंदर तो जाना पड़ेगा ना।
Yes, sir. Yes, sir. Sir. हाँ, तो थर्ड स्टेप में कहां से कहां जा रहा है? एंट्री इन रूट। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा? न्यूट्रेंट कहां से कहां तक जाएगा? भाई रूट के अंदर आ चुका है, अब रूट के अंदर से कहां जाएगा? लीफ तक चला जाएगा या फिर इसके स्टेम तक चला जाएगा, शूट तक चला जाएगा? जाएगा कि नहीं जाएगा? Yes, sir. जैसे आप कहां थे भाई, गेट से कहां पहुंच रहे हो? क्लासरूम के अंदर जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो? तो रूट टू लीव बोल लो या फिर शूट बोल लो, ठीक है? रूट से लीव तक या फिर शूट तक न्यूट्रेंट का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये फोर्थ स्टेप होती है आपकी। तो ये टोटल 4 स्टेप है न्यूट्रेंट को लीव तक पहुंचाने की। इनमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। Yes, sir. कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? चलो Sir. अब देखो, मैं इसको एक फ्लो चार्ट में बना सकता हूं कि देखो, जो सबसे पहले न्यूट्रेंट कहां था? सोइल कॉलॉइड पे था कि नहीं था? यस सर। सोइल कॉलॉइड से, ये देखो रिवर्सिबल है, सोइल कॉलॉइड से सोइल सॉल्यूशन में आ रहा है और सोइल सॉल्यूशन में अगर कंसंट्रेशन बढ़ गई तो वापस से सोइल कॉलॉइड पे भी जा सकता है, ठीक है? सेकंड आपके जो क्या है, कहां आ चुका था? सोइल सॉल्यूशन में आ चुका था। यस सर। अब देखो यहाँ पे भी रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसका मतलब देखो रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या हुआ? वापस से बैक भी जा सकता है कि सोइल कॉलॉइड पे हाई कंसंट्रेशन थी, सोइल सॉल्यूशन में आया, सोइल सॉल्यूशन में हाई कंसंट्रेशन होगी, वापस से सोइल कॉलॉइड पे चला जाएगा, दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अब बताओ सोइल सॉल्यूशन से कहां पहुंचा था? रूट सरफेस। Sir, root surface. रूट में सर। तो रूट सरफेस हो गया। इसके अलावा बताओ। एंट्री इन रूट। Entry in root. एंट्री इन रूट। और यहां से फिर कहां पहुंच गया ये? लीफ के पास में या फिर शूट के पास, ठीक है? तो ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस होगी आपके न्यूट्रेंट अपटेक की। ये टोटल 4 प्रोसेस होगी, 4 पार्ट हो गए तरीके से पूरी कंप्लीट प्रोसेस का। Yes, sir. चलो, अब जो फर्स्ट स्टेप है उसके अंदर जो प्रोसेस काम में आती है वो प्रोसेस आती है आपकी आयन एक्सचेंज। कौन सी प्रोसेस काम में आती है? आपके आयन एक्सचेंज की प्रोसेस काम में आती है। देखो, जैसे आपने क्या था, अपना घर छोड़ा था ना, यस सर। तो देखो आपका जो भी घर था, जैसे मान लिया ये देखो आपका घर है, इस घर से आप कहाँ जा रहे हो? स्कूल में जा रहे हो। तो देखो फर्स्ट स्टेप में आपने अपना घर छोड़ा, तो देखो घर को छोड़ने का एक ही तरीका होता है, पैदल। अरे भाई आप अपने रूम से बाहर रोड तक आ रहे हो तो पैदल ही आओगे ना? यस सर। ऐसा थोड़ी कि घर के अंदर से ही प्लान लैंड होता आपका, रूम के अंदर से ही खिड़की से होते हुए जाता है क्या? नहीं सर। सौरभ, हाँ सर। बाइक जाती है क्या? निंजा H2R ले रखिए, रूम के अंदर से बाहर की तरफ लैंड करवाता सीधा। नो सर। तो एक ही तरीका आपके पास में पैदल आने का, तो इनके पास भी बाहर आने का तो केवल एक ही तरीका है, सोइल कॉलॉइड से सोइल सॉल्यूशन आने का, आयन एक्सचेंज, ठीक है? इसके बाद रोड पे आ चुके हो। अब आपके पास में अलग अलग तरीके, किसी के पास में क्या है, मर्सिडीज थी, किसी के पास में BMW थी, किसी के पास में Audi भी थी क्या? नहीं थी? अच्छा Audi वाले नहीं है, Audi वाले नहीं है।
बोले ऑडी जैसे नहीं रखते, मर्सिडीज, पोर्स, लैम्बोर्गिनी ये रखते हैं सारे। आपकी स्कॉर्पियो थी सर हमारे पास। अच्छा ऐसा है क्या? कोई बात नहीं, चलो फिर पढ़ दो। तो किसी के पास में क्या हो सकता है, साइकिल हो सकती है। अब जाहिर सी बात है इस उम्र में आप साइकिल को लाना पसंद करोगे नहीं, तो साइकिल की बात अपन करेंगे भी नहीं। बोला बंदा पैदल आ जाएगा 5 किलोमीटर, लेकिन साइकिल लेके नहीं आएगा। क्योंकि दोस्तों के बीच में इज्जत है उसकी अभी। अरे कुछ हाँ ना बोलो, तुम ऐसे चुपचाप कैसे बैठते हो? यस सर। हाँ चलो कोई बात नहीं। देखो आपके पास में अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन हो सकते हैं, साइकिल हो सकती है, पर्सनल व्हीकल हो सकता है, या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो सकता है। तो इनके पास भी बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। सोइल सॉल्यूशन से इनको अगर रूट सरफेस तक पहुंचना है तो ये 3 तरीकों से पहुंचते हैं, ये भी कम नहीं है। ये बोलेंगे भाई तुम तो अलग अलग तरीकों से जाते हो, हम एक से क्या जाएंगे। तो यहां पे काम में आता है आपका मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। ठीक है, 3 प्रोसेस होगी, मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन। अब देखो आप भी कॉलेज के बाहर तक पहुंच चुके हो, ये रूट के सरफेस तक पहुंच चुके हैं। अब रूट के अंदर एंट्री लेनी है, और आपको भी कॉलेज के अंदर एंट्री लेनी है या स्कूल के अंदर एंट्री लेनी है। ठीक है, तो जो थर्ड स्टेप आपकी एंट्री इन स्कूल, तो स्कूल में एंट्री लेने के 2 ही तरीके होंगे। ठीक है, एक तो क्या है कि आपने क्या कर रखा है, जो स्कूल की यूनिफॉर्म है वो पहन रखी है, और दूसरा आपने नहीं पहन रखी है। ठीक है, यस सर। पहन रखी है तो आपको कोई कुछ बोलना नहीं, आप सीधे चले जाओगे, इसको बोलोगे पैसिव ऑप्टिक। और अगर आपने नहीं पहन रखी है तो आप थोड़ा एफर्ट लगाओगे, और एफर्ट लगा के बोलोगे कि सर क्या कि रात को मैंने शर्ट बाहर सुखा दी थी और गलती से क्या बारिश आ गई। ठीक है, यस सर। देखो आज के टाइम पे तो क्या है, बहाने थोड़े सोच समझ के बनाए जाते हैं। बचपन की बात अलग थी, उस टाइम पे इतना पता नहीं होता था कि बारिश हमारे आएगी तो इनके भी तो आएगी ना। लेकिन आ जाती थी, बिना मौसम भी आ जाती थी बहुत बार। कभी कभी क्या बोल देते थे, कभी कभी ऐसा बोल देते थे कि सर सुबह सुबह ईंट गिर गई, या सुबह सुबह कीचड़ में गिर गया, कुछ भी बोल देते थे, डिपेंड करता है आपके माहौल के ऊपर। तो आपने अलग अलग चीजों को मैनिपुलेट करने के लिए थोड़ी एनर्जी का तो यूटिलाइजेशन किया ना। हाँ, अब चाचा भी आएंगे तो फिर बात अलग है, फिर आपको पहनने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसका मतलब 2 मोड हो गए आपके, कौन कौन से? पहला कौन सा हो गया भैया आपका एक्टिव अपटेक, और दूसरा कौन सा हो गया पैसिव अपटेक। ठीक है, अब देखो रूट के अंदर एंट्री तो हो चुकी है, अब कहां तक पहुंचाना है, लीव तक पहुंचाना है। यस सर। अब लीव तक पहुंचाने का एक Yes, sir. भाई लीव तक कैसे जाएगा न्यूट्रिएंट? ऐसा थोड़ी है कि बाहर से कोई 2-4 रस्से लगा रखे हैं, ऊपर से लीव से रस्से नीचे की तरफ आ रहे हैं, नाइट्रोजन साइड से चढ़ रहा है ऊपर की तरफ, फॉस्फोरस बगल से बोल रहा है कि नाइट्रोजन तू पहले नीचे रहे, पहले मेरे को चढ़ने दे। पोटेशियम बोल रहा है कि तुम कहाँ हो, मैं तो ऊपर बैठा हूं पहले से ही। ऐसा होता है क्या? नहीं सर। जिंक और आयरन लड़ाई कर रहे हैं कि इस रस्से से मैं चढ़ूंगा, तेरा दूसरा रस्सा लेके आ तू, मैं मेरा रस्सा नहीं दूंगा चढ़ने के लिए ऊपर। अरे ऐसा ही होता ना? हाँ सर। No, sir. नहीं होता? तो फिर कैसे चढ़ते हैं? सीढ़ी लगा के चढ़ते हैं, रस्से से नहीं चढ़ते? तो
सर वाटर के साथ। वाटर के साथ चढ़ते हैं, कोई बात नहीं, वाटर के साथ मान लो। तो यहां पे आएगा आपके प्रोसेस जस्ट लाइक ए मास फ्लो। इसकी बात अपन लास्ट में करेंगे क्यों है जस्ट लाइक ए मास फ्लो। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? नो सर। चलो ठीक है। अब देखो फर्स्ट प्रोसेस आती है आपकी आयन एक्सचेंज। अब देखो आयन एक्सचेंज के बारे में आपको बताने की जरूरत है क्या? आयन एक्सचेंज अपन ने पूरा डिटेल में कवर कर रखा है, कर रखा है। यस सर। जैसे मान लिया अज्यूम किया मैंने यहाँ पे कि ये सोइल का पार्टिकल है, इस सोइल का पार्टिकल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इससे क्या है सोडियम बाइंड है, ठीक है। तो अब देखो प्लांट को सोडियम का अपटेक करना है या फिर पोटेशियम कर लो आप। ये सोइल का पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर कौन सा न्यूट्रिएंट बाइंड है? पोटेशियम बाइंड है, ठीक है। अब देखो पोटेशियम का अपटेक करना है तो आपने क्या कर दिया, यहाँ पे सोडियम लगा दिया। अब देखो ये सोडियम इस सॉइल पार्टिकल के ऊपर चला जाएगा और सोडियम के ऊपर भी +1 है और पोटेशियम के ऊपर भी प्लस है, तो एक सोडियम एक पोटेशियम को क्या कर देगा? रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करने से क्या आ जाएगा आपके पास? यहाँ पे ये सोइल का पार्टिकल है, सोइल के पार्टिकल के ऊपर क्या आ गया? सोडियम आ गया सोडियम और पोटेशियम सोइल सॉल्यूशन में आ गया। तो यही तो था भाई। ये देखो सोइल कोलोइड के ऊपर क्या था? न्यूट्रिएंट था कि नहीं था? अरे भाई था ना। देखो सोइल कोलोइड के ऊपर पोटेशियम था कि नहीं था? यस सर यस और सर। ये सोइल कोलोइड वाला पोटेशियम सोइल सॉल्यूशन में पहुंचा कि नहीं पहुंचा? यस सर। और इस पूरी प्रोसेस के अंदर सोडियम ने पोटेशियम को रिप्लेस किया, तो ये प्रोसेस कैसी हुई? आयन एक्सचेंज की हुई कि नहीं हुई? वही सर। जी सर। हालांकि देखो सोडियम क्या है, इस सोइल के पार्टिकल के ऊपर जा रहा है, लेकिन सोडियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं करना, अभी तो पोटेशियम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है। तो सोडियम जैसे ही सोइल पार्टिकल पे गया तो पोटेशियम यहाँ से रिलीज हो गया। जैसे ही पोटेशियम की कंसंट्रेशन एक क्वांटिटी से ज्यादा हो जाएगी सोइल सॉल्यूशन में, तो पोटेशियम वापस से सोइल पार्टिकल के ऊपर आने लग जाएगा। तो प्रोसेस क्या होगी? दोनों डायरेक्शन में चली जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? यस सर। तो अब देखो पोटेशियम का आ चुका है, सोइल सॉल्यूशन में आ चुका है, ठीक है। बाकी आयन एक्सचेंज की प्रोसेस अपन ने कंप्लीट डिटेल में पहले से पढ़ ली है। अब देखो सोइल सॉल्यूशन में आ चुका है, सोइल सॉल्यूशन से कहां पहुंचाना है? रूट की सरफेस तक है पहुंचाना है, ठीक है। तो कहां से कहां पहुंचाना है? सोइल सॉल्यूशन टू रूट सरफेस। अब देखो सोइल सॉल्यूशन से रूट सरफेस तक पहुंचाने के अलग अलग तरीके थे अपने पास में। जैसे आप बाहर आके रोड पे खड़े हो चुके हो, रोड से अब कहाँ जाना आपको? कॉलेज जाना है, कोचिंग जाना है, स्कूल जाना है, तो आप अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लेते हो। तो यहाँ पे भी अलग अलग मोड आते हैं। तो देखो सबसे पहले आता है आपका मास फ्लो और सेकंड आता है आपका इंपॉर्टेंट डिफ्यूजन। रूट इंटरसेक्शन अपन लास्ट में बात करेंगे। देखो मास फ्लो हो या डिफ्यूजन हो, दोनों क्या बताते हैं कि न्यूट्रिएंट का मूवमेंट हमेशा अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगा। ये चीज समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। देखो मास फ्लो हो या डिफ्यूजन हो, दोनों यही बताएंगे कि न्यूट्रिएंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे। तो फिर कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होगा ना मास फ्लो और डिफ्यूजन में, होगा कि नहीं होगा भाई? यस सर। क्योंकि अगर दोनों सेम ही है बिल्कुल, तो दो अलग अलग लॉ क्यों देते? दोनों अलग अलग है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो वेरिएशन है। अब क्या वेरिएशन है? एक ये बताता है कि जो मास फ्लो होगा वो तो ये बताएगा
कि न्यूट्रेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे विथ वाटर। आ गया समझ में? वाटर के साथ में, विथ वाटर का मतलब क्या? वाटर के साथ में। Yes, sir. तो बोलो, तो विद वाटर क्या होगा? जो न्यूट्रिएंट होंगे वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगे। अब डिफिजन क्या बताता है? डिफिजन ये बताता है कि जो न्यूट्रिएंट होंगे वो क्या होंगे? थ्रू आउट द या थ्रू वाटर क्या होंगे? अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ ट्रांसफर होंगे। इसका मतलब क्या है? दोनों का मतलब क्या है भाई? थ्रू आउट वाटर और विथ वाटर। ये दोनों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस थोड़ी है। दोनों में देखो वाटर की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? Yes, sir. विथ वाटर का मतलब क्या है? वाटर के साथ में। और थ्रू आउट वाटर का मतलब क्या हुआ? वाटर से होते हुए। ठीक है, Yes, sir. चलो ठीक है, दोनों को Yes, समझो, sir. दोनों को समझो। अभी देखो देखो, ये मेरे पास में कोई लैंड है और इस लैंड में मैंने मान लिया ये कोई प्लांट लगा रखा है। ठीक है, अब देखो मेरे पास में जो लैंड था, इस लैंड में मैंने एक प्लांट लगा दिया। ये प्लांट रेगुलर ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस के लिए वाटर का अपटेक कर रहा है कि नहीं कर रहा है? Yes, sir. Right. और रूट इसके रेगुलर न्यूट्रिएंट का अपटेक भी कर रही है कि नहीं कर रही है? Yes, sir. Yes, तो sir. इसका मतलब क्या है कि प्लांट के रूट वाले एरिया में वाटर की भी डेफिशिएंसी आएगी और न्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी आएगी कि नहीं आएगी? वाटर और न्यूट्रिएंट दोनों क्या है? लो कंसंट्रेशन में है। और किसी तीसरे एरिया की मैं बात करता हूं, यहां पे क्या है? न्यूट्रिएंट और वाटर दोनों ही हाई कंसंट्रेशन में है। तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? Yes, sir. और इस ट्रांसपोर्ट होते हुए वाटर के साथ में न्यूट्रिएंट भी क्या होगा? चला जाएगा। तो न्यूट्रिएंट वाटर के साथ में जा रहा है ना अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। Yes, sir. देखो, इस एरिया में को बोलते हैं अपन रूटिंग एरिया। इस रूट वाले एरिया में प्लांट है वो रेगुलर वाटर का भी अपटेक कर रहा है और न्यूट्रिएंट का भी अपटेक कर रहा है। तो वाटर की भी डेफिशिएंसी आ गई और न्यूट्रिएंट की भी डेफिशिएंसी आ गई। किसी और एरिया के अंदर वाटर की भी हाई कंसंट्रेशन है और न्यूट्रिएंट की भी हाई कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा? वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है और उसी के साथ में न्यूट्रिएंट भी क्या कर रहे हैं? जा रहे हैं। तो इसको अपन बोलते हैं मास। आ गया समझ में? Yes, sir. अब देखो कॉलेज वाले में देखो, ये आपका घर है, ये आपका कॉलेज। आप बाहर रोड के ऊपर खड़े हो, रोड से अब आपको कहां जाना है? कॉलेज जाना है कि नहीं जाना भाई? जाना है सर। अब देखो आप कॉलेज जा रहे हो, तो कॉलेज जाने का मास तो क्या बताता है आपको? कि मान लिया आपका ऑफिस है, वो आपके पापा का ऑफिस है, वो आपकी कॉलेज के 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर आगे। और सुबह सुबह उठते हो, तैयार होते हो, पापा भी तैयार होते हैं, पापा के साथ बैठते हो चेतक के ऊपर। चेतक की स्कूटर को बोलते हैं, स्कूटर का नाम है, ठीक है। चेतक पे बैठ के क्या करते हो? आराम से जाते हो, पापा यहाँ आपको ड्रॉप करते हैं और अपने ऑफिस चले जाते हैं। आ गया समझ में? Yes, sir. तो इसका मतलब आपका जो मूवमेंट है आपके पापा के साथ में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है सर। लेकिन ये कब पॉसिबल है? जब आपके पापा का ऑफिस आपकी कॉलेज से आगे है। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है वो आपका भी सेम रहना चाहिए और आपके पापा का भी सेम रहना चाहिए। अगर पापा का ऑफिस कहीं यहाँ पे होता तो ये क्या मूवमेंट पॉसिबल था क्या कि पापा आपको छोड़ के आते? नहीं पॉसिबल है ना। नो सर। नहीं। तो इसका मतलब क्या है
कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप पापा के साथ में जा सकते हो। इसका मतलब क्या है कि अगर वोटर और न्यूट्रन एक ही डायरेक्शन में मूव करने वाले हैं तो मास लो अप्लाई हो सकता है, और अगर इनका दोनों का डायरेक्शन अलग अलग हुआ तो मास लो एप्लीकेबल नहीं होगा। आ गया कि नहीं आया समझ में? Yes, sir. सर तो ये तो एक तरीके का कोइंसिडेंस हो गया कि भाई वोटर भी उधर ही जा रहा है जिधर क्या है आपकी न्यूट्रन को जा रहा है। जैसे आप रोड के ऊपर खड़े हो, बाइक वाला आता, आपने हाथ दे दिया, बोला किधर जा रहा है, बोला जयपुर की तरफ जा रहा हूँ, बोला मेरे को भी बिठा लो, तो ये क्या हो गया? मास फ्लो। क्योंकि मूवमेंट ऑफ जो डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट है ना वो दोनों का सेम है ना। यस सर सर Yes, sir. Yes, sir. कभी ऐसा बोल सकते हो कि आप कोई बीकानेर की तरफ जा रहा है और उसको बोलते हो रुका के, बोला मुझे जयपुर छोड़ गया भले? नो सर। नहीं बोल सकते ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि मूवमेंट ऑफ डायरेक्शन सेम रहेगा तब ये एप्लीकेबल होगा। अब देखो अगर आपके पापा को ऑफिस डिफरेंट डायरेक्शन में है तो पापा इधर जाएंगे और आप इधर जाओगे, लेकिन इसके लिए भी पापा की रिक्वायरमेंट होगी कि नहीं होगी? यस सर। रिक्वायरमेंट होगी ना, क्योंकि किराया लेना है, बिना किराए के कैसे ले जाओगे? अरे जा सकते हो क्या बिना किराए के? पैदल। नो सर पैदल तो जाना सर। ही नहीं है ना, कॉलेज आपकी दूर है 15 किलोमीटर, तो जरूरत तो पड़ेगी पापा की। यस। हाँ चलो, तो डिफिजन ये बताता है कि देखो मान लिया मेरे पास में ये लैंड है, इस लैंड के अंदर मैंने क्या कर दिया भाई? इरिगेशन कर दी। और मोस्ट ऑफ द केस में अपन इरिगेशन करते ही करते हैं क्रॉप के अंदर। अब देखो इस एरिया में पूरे में मैंने क्या कर रखा है? क्रॉप लगा रखी। ठीक है, मैं लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है? क्रॉप लगा रखी है मैंने इस एरिया में, और क्रॉप लगा रखी तो मैंने इरिगेशन भी किया है। और देखो जनरली इरिगेशन कौन से स्टेज पे करते हैं अपन? अरे भाई कौन से स्टेज पे करते हैं? क्रिटिकल स्टेज पे तो करते हैं। Yes, sir. और देखो क्रॉप को न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट और वाटर की रिक्वायरमेंट, दोनों की रिक्वायरमेंट जो मेजर रिक्वायरमेंट होती है वो क्रिटिकल स्टेज पे होती है कि नहीं होती है? Yes, sir. तो इसका मतलब क्या है कि मैंने इरिगेशन कर दी। अब देखो इरिगेशन की है तो यहाँ पे तो वाटर की तो कोई डेफिशिएंसी नहीं है ना। No, sir. जैसे मान लिया मैंने इस पूरे एरिया पे इरिगेशन कर दिया, रेनफॉल होगी। ठीक है, अब देखो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने मान लिया कि इसके इधर वाले एरिया में तो मैंने इस एरिया में तो क्या कर रखी है? क्रॉप लगा रखी है। यहाँ पे तो क्रॉप लगा रखी है और मैंने इरिगेशन पूरे एरिया में कर दी। अब पूरे एरिया में इरिगेशन कर दी तो देखो वाटर होता है वो क्या करता है? जिधर की तरफ ड्राई होता है उधर की तरफ मूवमेंट करता है कि नहीं करता है? तो अपने लैंड के चारों तरफ किसी दूसरे का लैंड होगा उसकी तरफ मूवमेंट करेगा कि नहीं करेगा? मतलब मूवमेंट ऐसा कोई बहुत ज्यादा नहीं होगा, लेकिन आपने एक चीज देखी होगी कि जब आप इरिगेशन करते हो तो मेड के ऊपर है ना, जो आपकी मेड होती है उसके ऊपर पानी नहीं जाता है, लेकिन वहां पे मॉइस्चर पहुंच जाती है इरिगेशन करते हो तब। Yes, sir. Yes, इसका sir. मतलब मॉइस्चर होती है वो जहां पे डेफिशिएंसी होगी उसकी तरफ मूवमेंट कर रही है। अब देखो अगर आपके पास में जैसे देखो ये आपका लैंड हो गया, इस लैंड के अंदर यहाँ पे इतने एरिया में क्रॉप लगा रखी है, पूरे के अंदर रेनफॉल हो जाती है या फिर आपने इरिगेशन कर दी। अब देखो इस सिचुएशन में वाटर तो देखो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी दूसरे एरिया की तरफ मूव कर रहा है, ये तो हो गया वाटर का मूवमेंट। ये क्या है? वाटर का, क्योंकि वाटर यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन में और यहाँ पे लो कंसंट्रेशन में। लेकिन न्यूट्रिएंट क्या होंगे भाई? न्यूट्रिएंट के देखो इधर न्यूट्रिएंट की लो कंसंट्रेशन है नहीं, कोई क्रॉप है नहीं, क्रॉप कहाँ पे? यहाँ पे है। तो इसका मतलब क्या है? क्रॉप रेगुलर क्या कर रही है? न्यूट्रिएंट का अपटेक कर रही है कि नहीं कर रही है? तो न्यूट्रिएंट की लो कंसंट्रेशन यहाँ पे हुई कि नहीं हुई? अरे भाई हुई कि नहीं हुई न्यूट्रिएंट? तो न्यूट्रिएंट क्या करेंगे? अपनी हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से इस लो कंसंट्रेशन वाले एरिया की तरफ मूवमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? Yes, sir. और इसको अपन क्या नाम देंगे? डिफ्यूजन नाम। ठीक है,
अब देखो इसके लिए वाटर की रिक्वायरमेंट क्यों होती है, रीजन क्या है? देखो सोयल है एक सॉलिड पार्टिकल है कि नहीं है? यस सर। अब देखो सोयल सॉलिड पार्टिकल है, उसके ऊपर ये न्यूट्रेंट है, न्यूट्रेंट भी एटम है, ये भी सॉलिड पार्टिकल है कि नहीं है? Yes, sir. और दो सॉलिड चीजों के बीच में फ्रैक्शनल फोर्स आई होता है कि नहीं होता है? Yes. भाई होता है ना, दो सॉलिड चीजों के बीच में फ्रैक्शनल फोर्स आई। अब देखो ये दोनों सॉलिड है तो सॉलिड के बीच में फ्रैक्शनल फोर्स तो क्या हो गया, हाई हो गया। अब फ्रैक्शनल फोर्स हाई हो गया तो मूवमेंट नहीं कर पाएगा ना ये न्यूट्रेंट, तो इस वजह से मुझे क्या चाहिए, एक लुब्रिकेशन के लिए लिक्विड मटेरियल चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? Yes. Yes. और सोयल के अंदर ऐसा तो है नहीं कि जैसे अपन जितनी भी मशीनरी वगैरह यूज करते हैं, जैसे बाइक का देखा होगा उसमें भी ऑयल डलता है ना, Yes, sir. तो ऑयल डलता है लुब्रिकेशन के Yes, लिए, sir. लुब्रिकेशन के लिए डलता है, इंजन को कूल रखने के लिए डलता है। देखो अगर फ्रैक्शनल फोर्स जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा क्या होगी, हीट जनरेट होगी कि नहीं होगी? होगी ना। Yes, sir. तो Yes, इस sir. तो लड़कों Yes, को sir. ज्यादातर पता होगा आपको कि भाई अगर इंजन के अंदर ऑयल नहीं होता बाइक के अंदर तो बाइक बहुत ज्यादा हीट कर, ठीक है, और कुछ टाइम के बाद सीज भी हो जाती है, वो उसी का इफेक्ट है, ठीक है। तो अब कर देखो भाई यहाँ पे बात कर रहा हूँ आपके सामने कि भाई आपके पास में क्या है, सॉलिड सरफेस है, सॉलिड के ऊपर एक सॉलिड न्यूट्रेंट है, तो वो फ्रैक्शनल फोर्स की वजह से कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगा लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। लेकिन अगर मैं इन दोनों के बीच में एक लिक्विड ले आऊं, चाहे वो लिक्विड किधर की तरफ मूव करे, लेकिन ये वाटर क्या करेगा, ये हेल्प करेगा उस फ्रैक्शनल फोर्स को मिनिमाइज करने के लिए। जैसे मैंने क्या किया, मेरे हाथ के ऊपर ही मार्कर रखा है, ये मैं प्रेस कर रहा हूँ, ये नहीं जा रहा है, मैंने क्या किया, इसके ऊपर हल्का सा ऑयल लगा लिया। अब जब मैं इसको फोर्स लगाऊंगा तो ये आराम से क्या करेगा, मूव हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि लुब्रिकेशन फोर्स को कम करने के लिए अपने को वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं कि थ्रूआउट द वाटर क्या है, ये न्यूट्रेंट अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है। वाटर किधर मूव कर रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस आपके पास में क्या होना चाहिए, यहाँ पे वाटर होना चाहिए जो इस लुब्रिकेशन फोर्स को कम कर दे, ठीक है। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. अब देखो मास फ्लो डिफ्यूजन में दोनों में बेस्ट कौन सा है, डिफ्यूजन है, क्योंकि मास फ्लो तो ये बोलता है कि वाटर के साथ में जाएगा, जिधर भी वाटर जाएगा। अब देखो वाटर तो इस टाइम पे इधर की तरफ जा रहा है ना, इधर कोई क्रॉप भी नहीं है, तो न्यूट्रन भी वाटर के साथ में जाएंगे कि नहीं जाएंगे, जाएंगे ना। Yes, sir. तो क्या इस सिचुएशन में Yes, sir. वाटर की हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन तो फॉलो हो गया, लेकिन क्या न्यूट्रन की हाई टू लो फॉलो हुआ क्या? No, sir. तो इसका मतलब No, sir. मास फ्लो काम ही नहीं कर रहा ना इस सिचुएशन में। तो Yes, sir. तो जो मेजर पोर्शन होता है ना वो डिफ्यूजन के थ्रू क्या किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, और जो मास फ्लो होता है ये डिफ्यूजन वॉल्यूम को रिचार्ज करता है, ठीक है। रिचार्ज का मतलब क्या है कि जैसे डिफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन होने वाले एरिया के अंदर न्यूट्रेंट की डेफिशिएंसी आ जाएगी, तो मास फ्लो से उस डिफ्यूजन वाले एरिया में न्यूट्रेंट की कंसंट्रेशन है, न्यूट्रेंट होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। आ गया समझ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Yes, sir. थर्ड आता है आपके Yes, sir. रूट इंटरसेप्शन। रूट इंटरसेप्शन ये बताता है कि जो रूट का 1/3 पोर्शन होता है वो डायरेक्टली किसके कांटेक्ट में आता है, सॉइल, ठीक है। देखो ये अपनी पास में कोई क्रॉप थी या कोई प्लांट था, तो देखो इस प्लांट के चारों तरफ ऐसा थोड़ी कि सोइल सॉल्यूशन में आएगा, फिर सोइल सॉल्यूशन से कहां पहुंचेगा, आपके पास में रूट के सरफेस तक पहुंचेगा। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि देखो ऐसा थोड़ी है कि भाई रूट है, रूट के आसपास कोई सोइल का पार्टिकल नहीं है, सूरज जाते हुए प्लांट के क्या क्या लात के मार के चला गया, प्लांट है वो दूसरी तरफ चला जाता है, रात को कोई एक और इंसान आता है वो फिर से क्या करता है उसको धक्का मार देता है, किसी और डायरेक्शन में चला जाता है, ऐसा थोड़ी होता है। प्लांट की रूट देखिए, रूट के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में सॉइल के पार्टिकल आते हैं कि नहीं आते हैं? Yes, sir. तो अब इस सिचुएशन में जरूरी थोड़ी है कि ये सोइल के पार्टिकल से जो भी न्यूट्रेंट है वो पहले सोइल सॉल्यूशन में जाए, सोइल सॉल्यूशन से रूट की सरफेस पे। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि अगर ये सोइल पार्टिकल रूट के डायरेक्ट कांटेक्ट में आ रहा है
तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आने की वजह से ये न्यूट्रेंट को डायरेक्टली इस रूट को भी तो डोनेट कर सकता है कि नहीं कर सकता है। सोइल सॉल्यूशन में जाने की क्या जरूरत है भाई, कर सकता है कि नहीं कर सकता है। एक मिनट रुको, मार्कर गया दूर अपने से। हाँ बताओ, हो सकता है क्या? अरे कुछ बोलो तो सही। यस सर। तो देखो भाई रूट है, ये देखो आपके मान लिया कि ये कोई रूट है, तो रूट के कांटेक्ट में डायरेक्ट भी तो सोइल का पार्टिकल आ सकता है ना। यस सर। और डायरेक्ट Yes, कांटेक्ट sir. में आने की वजह से ये न्यूट्रेंट सोइल सॉल्यूशन में ना देके डायरेक्ट रूट को भी तो दे सकता है ना। जैसे मान लिया ये ऐसा है आपकी सिचुएशन, ये आपका घर है और आपके घर का ही कुछ पार्ट है वो आपने रेंट पे दे दिया और ये स्कूल है, तो आपको रोड पे आने की जरूरत है क्या? आपने अंदर से गेट खोला और स्कूल के अंदर एंट्री होगी और स्कूल से डायरेक्ट घर में होगी, रोड पे तो आपको आने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना। यस सर। डायरेक्ट भी तो पॉसिबल है ना यस सर। कि अगर सेल का पार्टिकल डायरेक्ट रूट के कांटेक्ट में आ रहा है तो वो क्या करेगा, न्यूट्रन को डायरेक्ट रूट की सरफेस पे ही डोनेट करेगा, सोइल सॉल्यूशन में डोनेट नहीं करेगा। इस प्रोसेस से रूट इंटरसेप्शन से 0.7 से 0.9% न्यूट्रेंट का अपटेक होता है, यानी लेस देन 1%। बाकी रिमेनिंग 99% होगा वो मास फ्लो डिफ्यूजन से होगा, और सबसे ज्यादा किससे होगा भाई? डिफ्यूजन से होगा। ठीक है, आ गया समझ में? यस सर। अब आपसे क्या पूछा जाता है कि एग्जाम्पल क्या क्या है, मास फ्लो के क्या एग्जाम्पल है भाई? कौन कौन से ऐसे न्यूट्रेंट है जो मास फ्लो से ट्रांसपोर्ट होते हैं, कौन कौन से ऐसे डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट होते हैं, और कौन कौन से ऐसे हैं जो रूट इंटरसेप्शन से ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक चीज ध्यान रखना, मास फ्लो हो, डिफ्यूजन हो, रूट इंटरसेप्शन हो, कोई भी प्रोसेस किसी भी स्पेसिफिक न्यूट्रेंट को 100% ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। ये चीज समझ में आ रही है? कोई भी प्रोसेस हो किसी भी न्यूट्रेंट को 100% ट्रांसपोर्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब क्या है, एक ही न्यूट्रेंट के अपटेक में एक से ज्यादा प्रोसेस इन्वॉल्व होगी कि नहीं होगी? यस सर। जैसे मान लिया जिंका है, 90% पोर्शन है वो डिफ्यूजन ने कंट्रीब्यूट कर दिया, या फास्फोरस है उसका 90% पोर्शन है वो डिफ्यूजन ने कंट्रीब्यूट कर दिया, तो रेस्ट ऑफ द 10% वो मास फ्लो रूट इंटरसेप्शन भी तो करेंगे ना। यस सर। सर। चलो ठीक है, अब देखो एग्जांपल, सबसे पहले मास फ्लो की मैं बात करता हूं। तो मास फ्लो है, उसका एग्जांपल आता है आपके पास सामने, कैल्शियम और मैग्नीशियम। भाई कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो अपटेक है वो मास फ्लो से होता है। यहां पे अगर डिफ्यूजन की बात करते हैं तो डिफ्यूजन में होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीज। ठीक है, और यहां पे रूट इंटरसेप्शन में जो एग्जांपल आते हैं वो आते हैं आपके कैल्शियम और मैग्नीशियम। अब देखो कैल्शियम और मैग्नीशियम आपके रूट इंटरसेप्शन में भी आ रहे हैं और मास फ्लो में भी आ रहे हैं। यस सर। अब देखो ज्यादातर सिचुएशन में रूट इंटरसेप्शन आपको ऑप्शन में मिलेगा नहीं, तो मास फ्लो या डिफ्यूजन में से एक मिल रहा है तो मास फ्लो ही करना आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। लेकिन अगर फिर भी आपको रूट इंटरसेप्शन ऑप्शन में मिल जाता है तो कैल्शियम का सबसे स्पेसिफिक हो जाएगा रूट इंटरसेप्शन और मैग्नीशियम का सबसे स्पेसिफिक हो जाएगा मास फ्लो। भाई एम से मैग्नीशियम और एम से मास फ्लो याद रख लो। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं सर। अब देखो जो हाईएस्ट डिफ्यूजन होता है मेजर न्यूट्रेंट में वो नाइट्रोजन का होता है 10 mm पर डे, और जो लोवेस्ट डिफ्यूजन होता है वो होता है फास्फोरस का 0.13 mm पर डे। और इसी वजह से फास्फोरस को इमोबाइल न्यूट्रेंट भी बोला जाता है। सोइल के अंदर फास्फोरस और जिंक इमोबाइल न्यूट्रेंट होते हैं ना। यस सर। और अपन ने बात की एग्रीकल्चर में कोई भी टर्म एब्सोल्यूट नहीं होती, मतलब मूवमेंट तो होता है लेकिन 0.13 mm, भाई 24 आवर में 0.13 mm होता है,
और 0.13 mm है, इसका मतलब क्या है कि 1 mm मूवमेंट में 1 mm कितना होता है बेटा, आपको भी पता है। 1 mm मूवमेंट में लगभग 7 to 8 डेज लग रहे कि नहीं लग रहे? यस सर। और 1 सेंटीमीटर मूवमेंट में लगभग 70 to 80 डेज लग रहे कि नहीं लग रहे? यस सर। तो ओनली 1 सेंटीमीटर मूवमेंट में 70 to 80 डेज लग रहे। अगर मैं इस मार्कर को यहाँ रख देता हूँ और यहाँ से अगर 2 घंटे बाद 1 सेंटीमीटर भी चेंज कर देता हूँ तो भी आपको पता नहीं लग पाएगा कि इसके अंदर कुछ मूवमेंट हुआ है। ये तो फिर भी कितना हो रहा है अभी 70 to 80 डेज के अंदर 1 सेंटीमीटर मूवमेंट हो रहा है। इस वजह से ये मोबाइल कैटेगरी के अंदर आते हैं। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई प्रॉब्लम नहीं है क्या? नो सर। अब देखो एक क्वेश्चन और बनता है। Which nutrient equally transport by mass flow, diffusion and root interception? ऐसा कौन सा न्यूट्रेंट है जो मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन तीनों से इक्वली ट्रांसपोर्ट होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि जिंक एकमात्र ऐसा न्यूट्रेंट है जो मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन तीनों से इक्वली ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, आ गया समझ में? कोई प्रॉब्लम नहीं है? अभी मास फ्लो, डिफ्यूजन और रूट इंटरसेप्शन तीनों से बराबर क्वांटिटी में कौन ट्रांसपोर्ट होता है? जिंक होता है। अब देखो रूट की सरफेस पे तो आ चुके हैं, तो थर्ड स्टेप क्या बताएगी? एंट्री इन रूट। और रूट के अंदर जो एंट्री है वहां पे क्या चीजें काम में आ रही थी बताओ? ये देखो एंट्री इन रूट, एक्टिव एंड पैसिव अपटेक आ रहा था कि नहीं आ रहा था? यस सर। यस सर। तो देखो पहला तो आता है एक्टिव अपटेक और दूसरा आता है आपका पैसिव अपटेक। क्या होता है भाई एक्टिव अपटेक और पैसिव अपटेक? एक्टिव मतलब एनर्जी की जरूरत पड़ता है उसमें। हाँ, एक्टिव का मतलब क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। और पैसिव का मतलब नॉट रिक्वायर एनर्जी। देखो एक एग्जांपल लेते हैं कंसंट्रेशन के बेसिस पे। देखो ये एक बस है, सिटी बस मान लो। ये क्या किसी एक्स लोकेशन से स्टार्ट होती है और किसी वाई लोकेशन तक जाती है। ठीक है, डिपेंड करता है आपके लोकेशन टू लोकेशन, हर एक जगह के हिसाब से अलग अलग होता है। अब देखो इनिशियल स्टेज के अंदर ये मान लिया बस का गेट है, बस जहां से स्टार्ट होती है वहां पे क्या है, पहले से जिन भी लोगों को जाना है जिस डायरेक्शन की तरफ, उस बस के लिए वेट करते रहते हैं। अरे करते रहते हैं कि नहीं रहते बताओ? यस सर। यस सर। सर। अब यहाँ पे देखो 20% क्या खड़े हैं? कितने लोग खड़े हैं?